आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, न्यूयॉर्क से बोलता कॉलम लेकर उज़ैर रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का कॉलम थोड़ा हंसने मुस्कुराने के लिए है, इसलिए आज की किसी भी बात को सीरियस लेने या दिल पर लेने की कोशिश मत कीजिएगा। थोड़ा हंसिएगा, मुस्कुराइएगा। आज थोड़ा इल्मी अदबी तरीके के साथ हम एक ऐसी शख्सियत के ऊपर जुगलबंदी करेंगे जिनका अपना ताल्लुक भी हंसने मुस्कुराने के साथ ही है। तो आज मैं टीवी पर देख रहा था, एक आलिम फरमा रहे थे कि पिछले कई सौ सालों से उलमाए कराम की एक बड़ी तादाद ऐसी है जो म्यूजिक और मौसीकी और गाने बजाने को हराम करार दे रही थी, मगर लोगों की एक कसीर तादाद इसके बावजूद मौसीकी और गाने सुनती रही। और फिर वो हुआ जो किसी के ख्वाबो ख्याल में भी ना था, जिसने सबके तोते उड़ा कर रख दिए। बाबा ढोल साईं ने 100 साल एक टांग पर खड़ा होकर एक अंधेरी गार के मुंह में ढोल पर राग बेसुरिया लापा तो मौसीकी की दुनिया में एक ऐसा नाम पैदा हुआ जिसके गाने सुनकर नौजवानों की एक बड़ी तादाद मौसीकी और गाने से ही मुकम्मल तौर पर ताइब हो गई है। बहुत बड़ी बात कर रहा हूं मैं, ताइब हो गई है। उस शाहकार का नाम है चाहत फतेह अली खान, जिनका एक गाना इस वक्त राहत फतेह अली खान के कई गानों से भी ज्यादा बार देखा और सुना जा चुका है। जो काम बड़े बड़े मौलाना और मुफ्ती हजरात के फतवे ना कर सके, वो चाहत फतेह अली खान ने अकेले कर दिखाया है। इनको जो भी सुन लेता है वो फौरन म्यूजिक और गाने बजाने को हराम करार दे देता है। म्यूजिक वो तो हो ही नहीं सकता, वो तो सुना ही नहीं जा सकता। और खास तौर पर जब चाहत गाते हैं तो अच्छा गाने वालों को भी सुनने को दिल नहीं चाहता। चाहत फतेह अली खान सिर्फ एक गुलकार ही नहीं बल्कि एक शायर के मुताबिक वो आकाश बेल है जो जब से आई है 7 सुरों की सरगम को चाट कर गंजा कर गई है। गौर कीजिएगा, तख्लीकी सलाहियतों का 7 सुरों की सरगम और फिर उसको चाट कर गंजा, कैसी तख्लीकी लाइन है। इस शख्स ने मौसीकी के लंबे और घने बालों पर वो उस तरह चलाया है कि पूरी मौसीकी ही गंजी दिखाई दे रही है। ऐसा है नहीं, मगर जब चाहत का नाम आ जाता है तो पूरी मौसीकी के ऊपर ही असरअंदाज हो जाता है। ये वो उभरता हुआ अंधेरा है जिसे देखकर सूरज भी रुख मोड़ ले। महान कलाकारों का कहना है कि चाहत फतेह अली खान काले जादू और नजरबंदी का भी माहिर है। ये अपने काले जादू और नजरबंदी की वजह से लोगों की समातों को कुछ देर के लिए नाकाबिले समात बना देता है। यानी वो सुन रहे होते हैं मगर वो नहीं सुन रहे होते, यानी वो जो सुन रहे होते हैं उन्हें वो सुनाई नहीं दिया जा रहा होता जो उन्हें सुनना चाहिए, वो कुछ और सुन रहे होते हैं। ये उनकी समातों को नाकाबिले समात बना देता है अपने काले जादू और नजरबंदी की वजह से। और फिर सब लोग इसके साथ झूमने लगते हैं और फिर जब तक लोगों को पता चलता है कि उनके साथ हो क्या गया है, चाहत अपना काम करके जा चुका होता है। और अब मैं वो बात करने लगा हूं जो बहुत खतरनाक और जो बहुत बड़ी बात है और जो मुझे एक महायोगी ने बताई है। और उस महायोगी ने बताया है कि चाहत फतेह अली खान ने अगर गाना बंद ना किया, अगर गाना इस शख्स ने बंद ना किया तो क्या होगा? तो यह होगा कि दूसरी कहकशाओं और सैयारों पर बसने वाली मखलूक जमीन पर उतर सकती है। बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, साइंटिफिकली बात कर रहा हूं। आप इसके ऊपर थोड़ी तहकीक कीजिएगा, आप भी हंस देंगे। यानी एक महायोगी ने बताया कि चाहत फतेह अली खान ने अगर गाना बंद न किया तो दूसरी कहकशाओं और सियारों पर बसने वाली मखलूक जमीन पर उतर सकती है। और वो इतने गुस्से में भरी होगी, इतना गुस्सा होगा उसको कि इस आए हाय बदोबदी को जमीन पर आकर बदोबदी छील कर रख देगी। यानी वो दूसरी मखलूकात के लिए और जमीन पर बसने वाले दूसरे लोगों के लिए कोई खास नुकसान का बायस नहीं होगी। उसका सारा गुस्सा इस चाहत फतेह अली खान पर होगा। और उनके मुताबिक इस तरह के राग जो ये गाते हैं और इस तरह की आवाज में गाते हैं और जिनको जो कुछ इनकी शायरी में भरा होता है, ये सब मिल मिलाकर दूसरे सियारों और दूसरी कहकशाओं पर बसने वाली मखलूक को गुस्सा दिलाने का कारण बन रहा है। तो क्या दुनिया में रहने वाले लोग उन पर फूल बरसा रहे हो? इनको भी तो गुस्सा आ रहा है। और खैर देखिए, हम अपने गुस्से का इजहार मोहब्बत से कर रहे हैं, जैसे हम अपने प्यार से कर रहे हैं, क्योंकि वो उनका ताल्लुक एक हंसने मुस्कुराने वाली शख्सियत के तौर पर भी हो रहा है। तो हम भी उनके साथ थोड़ा हंस मुस्कुरा रहे हैं, ज्यादा सीरियस लेने की कोशिश मत कीजिएगा। और वो गुस्से में भरी हुई मखलूक आकर अगर इनको छील देगी तो सोचिए हम चाहत कहां से लाएंगे? ऐसा दूसरा चाहत कहां से आएगा? कहा जा रहा है कि चाहत का गाना बदोबदी सुनकर सुरों की देवी सूली पर लटक गई है और मरने से पहले उसने दुनिया के नाम अपने खत में लिखा। वो जीना चाहती थी मगर इस बदोबदी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। एक और महायोगी ने बताया कि उसने क़यामत की तमाम निशानियों को बतौर गौर से पढ़ा है, मगर यह शख्स क़यामत की निशानी तो नहीं मगर दोज़ख की कोई निशानी जरूर हो सकता है जो दुनिया में ज़हूर पजीर हो गई है। समातों को जलाकर खाक बनाने और इंसान की हिस्से लताफत को भस्म कर देने की सलाहियतों से भरपूर चाहत फतेह अली खान का गाना सुनकर तानसेन जो मर चुके थे एक बार फिर मर चुके हैं। कहा जा रहा है कि वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज दोनों चचा भतीजी चाहत फतेह अली खान के बहुत बड़े फैन हैं। और ये तो होना ही था, ये तो वो सच है जो होना ही था।
आखिर अगर ये चाहत के फैन ना होते तो और किसके फैन होते? मरियम नवाज साहिबा जहां भी जाती हैं चाहत फतेह अली खान के गाने सुनती हुई जाती हैं। उन्होंने अपने कानों पर एक बहुत बड़ा हेडफोन पहना होता है और उसके अंदर चाहत की आवाज चल रही होती है। मुझे नहीं पता चाहत की आवाज सुनकर उनके मद्दो जज़र पर क्या कैफियत तारी होती है, लेकिन हर जगह जाने से पहले 1 से 2 बार वो इसे सुनना पसंद करती हैं। और अगर इनकी मोहब्बतें चाहत के साथ ऐसे ही जारी रहीं तो वो दिन दूर नहीं जब चाहत को उसकी खिदमात के एतराफ में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी दे दिया जाएगा। कौन सी खिदमात? आप सोच रहे होंगे चाहत की ऐसी कौन सी खिदमात है जिन पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल जाएगा? तो सरकार, पाकिस्तान में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस बहुत बड़े बड़े जितने भी लोगों को मिला है उनमें से कुछ तो सही है, मगर कुछ को तो बिल्कुल ऐसे ही मिला है कि जैसे चाहत को अगर मिल जाए तो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का क्या हाल होगा। ऐसे ही बहुत सारे नाम है। कभी एक प्रोग्राम, एक बोलता कॉलम उन लोगों पर सीरियस अंदाज में करेंगे, लेकिन आज हम तंज़ो मज़ाह की बात कर रहे हैं तो थोड़ी मज़ाह की बात करते चलें। खैर, मरियम साहिबा, आपको आपका पसंदीदा गुलकार चाहत फतेह अली खान मुबारक हो। एक बहुत ही संजीदा लिखारी का कहना था कि ये दौर चाहत फतेह अली खानों का दौर है। अब ये एक संजीदा बात है मगर इसमें भी मजाक का रंग मैं लेकर आऊंगा गारंटी के साथ। उसने लिखा अपने कॉलम में कि ये जो दौर है ना, ये दौर ही चाहत फतेह अली खानों का दौर है। अगली बात बड़ी खतरनाक है। अगली बात जो उसने की, उसने कहा इसीलिए सियासत, रियासत और एस्टेब्लिशमेंट तक हर जगह चाहत फतेह अली खान छाए हुए हैं। सियासत, रियासत और एस्टेब्लिशमेंट तक हर जगह चाहत फतेह अली खान छाए हुए हैं। यानी चाहत फतेह अली खान सिर्फ एक शख्स का नाम नहीं, एक मयारे जिंदगी का नाम बनता हुआ चला जा रहा है। एक मिसाल बनता चला जा रहा है कि जहां भी नाअहली अपनी कसाफत के साथ हिस्से लताफत को बर्बाद करने के लिए आएगी, वहां कोई भी सामने होगा वो मिसाल चाहत ही होगा। यानी चाहत फतेह अली खान। ये फतेह अली खान उनका नाम नहीं है, उन्होंने अपने नाम के साथ इजाफी तौर पर राहत फतेह अली खान से लेकर मुस्तार ये जोड़ लिया है। कहने वालों का ये भी कहना है कि राहत फतेह अली खान यूं तो चाहत फतेह अली खान के जिक्र पर हंसते रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें दुख भी होता है, क्योंकि चाहत फतेह अली खान जिस तरह की शख्सियत उन्होंने और जिस तरह उनका नाम कॉपी किया और जिस तरह उनकी शख्सियत उनके कपड़े और उनके स्टाइल को कॉपी कर रहे हैं राहत फतेह अली खान के, तो राहत फतेह अली खान जिस तरह से उनकी बोतलें गुम होती जा रही हैं, कोई पता नहीं 1.5-2 साल में वो भी फूल कर इसी तरह चाहत फतेह अली खान की तरह एक कुप्पा बन जाएं। मगर खैर, वो तो आने वाला वक्त बताएगा और अभी भी जो गुजर रहा वक्त है वो भी बहुत कुछ बता रहा है। अगली बात मैं आपको एक बड़ी अहम बताता चलूं, जो पाकिस्तानी सियासत के एक बहुत बड़े चाहत और भी हैं। एस्टेब्लिशमेंट, सियासत, रियासत के चाहत का जिक्र हो और बिलावल का नाम ना लिया जाए तो फिर बहुत सारी जगहों पर खाली जगह पर निशान रह जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो गया, ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया। बिलावल भी एक बहुत बड़े चाहत फतेह अली खान है जो पाकिस्तान की सियासत का एक बड़ा इस वक्त नाम बने हुए हैं। पाकिस्तान की सियासत में चाहत ही चाहत छाए हुए हैं, रियासत में और एस्टेब्लिशमेंट में चाहत ही चाहत छाए हुए हैं। जब तक वो अपने अंकल बिलावल की बात कर रहा हूँ, जब तक वो अपने अंकल चाहत फतेह अली खान का गाना ना सुन लें वो बाथरूम से नहीं निकलते। ये भी कहा जा रहा है, महायोगियों की तरफ से कहा जा रहा है कि बिलावल भी हर वक्त चाहत को सुनते हैं, मरियम भी हर वक्त चाहत को सुनती है। तो ये चाहत और चाहत का जो खेल चल रहा है, इसी चाहत के खेल में पाकिस्तानी अवाम को रगड़ा लगाया जा रहा है। खैर, जितने मुंह उतनी बातें। कहा यह भी जा रहा है कि दुनिया भर में खौफनाक और डरावनी फिल्मों के लिए म्यूजिक बनाने के लिए भी जोर लगाया जा रहा है कि चाहत फतेह अली खान से गंवाया जाए ऐसे रागों को जो सुनकर दुनिया दहशत और खौफ से अपने कानों में उंगलियां ले ले। मगर चाहत के पास अब वक्त कहां है? चाहत के पास अब वक्त कहां है? सुबह दोपहर शाम लोगों की हिस्से समात को अजाब देने से उसे फुर्सत ही नहीं है। हिस्से समातों में, हिस्से लताफतों में वो जहर मौसीकी का जहर घोल रहा है ये शख्स, और टीवी पर या अपनी पॉडकास्ट में या इंटरव्यूज में इतना सीरियस हो जाता है जैसे पता नहीं ये बहुत बड़ा गायक है। मगर एक चीज आप लोगों को बता दूं, चाहत पर जो मैंने गौर फिक्र किया है वो बहुत सियाना कौवा है। सियाना कौवा कहाँ गिरता है? अभी गिरा नहीं है, गिर सकता है, अगर ख्याल रखेगा तो नहीं गिरेगा। वो एक बहुत सियाना शातिर कौवा है जो अपनी नीच से नहीं हटता, अपनी बात की बीट से नहीं हटता। अगर आप उससे लाख सियासत पर बात करवाने की कोशिश कर लें, लाख आप उससे पूछ लें कैदी नंबर 804 के बारे में आपकी क्या राय है, लाख आप उससे पूछ लें पाकिस्तानी फौज नामालूम लोगों के बारे में कोई बात करें, कोई बात नहीं करेगा। चुप भाई, ताला लगा लेगा मुंह को अपने फौरन। उसे पता है क्या नहीं कहना है, क्या कहना है ये तो सबको पता होता है ना, मगर क्या नहीं कहना है ये सियाने लोगों को पता होता है। और चाहत फतेह अली खान को ये कम से कम पता है कि उसे क्या नहीं कहना है, और जो उसे नहीं कहना है अगर उसने ना कहा तो उसका बड़ा लंबा कैरियर हो सकता है।
किस चीज़ का करियर, गाने का या मज़ाहिया अदाकारी का, ये अभी फैसला तारीख ने करना है, क्योंकि चाहत जिस तरह के गाने गा रहे हैं उस तरह के गानों के बारे में अभी तक म्यूज़िक की किताबों में कोई ख़ास बात मैंने पढ़ी नहीं है। शायद आने वाले दिनों में जो बड़े बड़े मौसीकार या महान कलाकार हैं वो इस बारे में कुछ लिखें तो फिर हम उसे कोई टाइटल भी दे सकें। खैर, आज के कॉलम को ज़्यादा सीरियस लेने की कोशिश मत कीजिएगा, परेशान मत होइएगा। कभी कभी हम हलवा कद्दू इस तरह से खाने की भी कोशिश करते हैं कि उसमें से मिठास भी ले लें और थोड़ा थोड़ा वो हमें मर्चीला भी लगे, तो दोनों चीज़ों को बहम करके हम हलवा कद्दू पका लेते हैं। और चाहत तो है ही पूरा एक वही निज़ाम ज़िंदगी। तो खैर, मैं कुछ चाहत को आज के कॉलम में मैंने कोई ऐसी बात नहीं की कि जिस पर इंसानी हकूक़ की तंजीमें आ जाएं कि भाई आपने ये एक इंसान को क्या कह दिया। सबसे पहले आपको ये साबित करना पड़ेगा कि वो एक इंसान है। जिस शख्स की आवाज़ धरती के लिए खतरा बनी हुई है, जो महायोगियों के मुताबिक आने दूसरी सरजमीनों पर बसने वाली मखलूक को गुस्सा दिला रही है, हम उसको कुछ भी समझ सकते हैं, ये हमारी मर्जी। तो अपना ये भाषण हम आपका बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे, मज़ा लेंगे। मज़ा अगर आपने लिया है तो एंजॉय भी ज़रूर किया कीजिए, एंजॉय कीजिए। ज़िंदगी सिर्फ एक बार है, वीडियो गेम नहीं है कि जिसमें एक बार टोकन डाला आपका चांस मर गया तो फिर एक और टोकन डाला तो फिर एक और चांस मिल गया। ये एक ही बार है, इसमें दूसरा चांस नहीं मिलता। अपना ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल सब रखते हैं, आप उनका भी ख्याल रखा करें जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। उज़ैर रशीद को अपनी दुआओं में, खुसूसी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हो आप सबका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।